नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत के सहारे जदयू राष्ट्रीय फलक से लेकर बिहार की राजनीति में एक अलग तरीके की नैरेटिव के सहारे केंद्र की सरकार को भी, राज्य की सरकार को भी और पूर्ववर्ती सरकार को भी असहज करने में लगी हुई है। बात फरक्का डैम की है और उस फरक्का डैम को लेकर जदयू ने जिस तरीके से मोर्चाबंदी शुरू की है और जिस हद तक जाते हुए वो दिख रहे हैं, इसी दिसंबर में ट्रीटी खत्म हो रहा है। तो जदयू का साख कहिए दांव पर है कि अब बीजेपी की सरकार है और जदयू के सांसद के सहारे चल रही है सरकार दिल्ली में, और बिहार में जदयू के विधायकों के सहारे सरकार चल रही है। और जिस तरीके से संजय झा पूरी पार्टी को इस मुद्दे पर गोलबंद कर दिया है, ऐसे में बीजेपी के लिए भी इस मुद्दा को सिरे से खारिज करना मुश्किल तो है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इस सियासत के पीछे वजह क्या है। क्या वाकई में फरक्का वजह है? क्या वाकई में बिहार का हित वजह है या फिर कुछ और बात है? क्योंकि आज सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप जदयू नेताओं पर लगाया है, वो तो फिर एक अलग डायमेंशन की तरह पूरे इश्यूज को लेकर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो सवाल कितना मौजूद है, ये तो दिसंबर तक साफ साफ सामने आ जाएगा कि जदयू इस मुद्दे को इतनी दूर तक क्यों खींच रहा है। देख लीजिए, संजय झा जी बयान देते ही रहे हैं। इन्होंने कई अखबारों में बिहार के हित को लेकर, फरक्का डैम को लेकर आर्टिकल भी लिखा है, जिन आर्टिकल के सहारे उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि इससे बिहार को कितना नुकसान हो रहा है। हाँ, एक बार फरक्का को लेकर हम लोगों ने भी पदयात्रा निकालने का सोचा था। उस समय में स्टूडेंट थे, एक संगठन के लोगों के द्वारा ये बात तैयारी शुरू हुई थी। हालांकि वो यात्रा नहीं निकल सका। उसमें जो एक बात थी कि फरक्का डैम बनने के बाद मछलियां आना बंद हो गई। गंगा में मछली, पूरी गंडक में, मतलब जितनी सहायक नदियां थी ना, उसमें मछली का आना बंद हो गया है। क्या कि मछली हमेशा उल्टी धार में निकल रही है। और था क्या कि समुद्र की सारी मछलियां उसी रास्ते से बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा और अन्य जो सहायक नदियां थी, बाढ़ के समय में वो वहां आती थी और जैसे जैसे पानी घटता था वो अंडा देके फिर वापस चली जाती थी। ये एक प्रोसेस था, मतलब जियोलॉजिकल प्रोसेस का ही, मतलब एक प्रकृति का ये प्रोसेस था, जिस वजह से हम लोगों की नदी में खूब बड़ा बड़ा मछली एक दौर में मिलता था, अब नहीं। तो लोग कह रहे थे कि फरक्का डैम की वजह से जो है समुद्र से मछलियां आनी बंद हो गई। बंगाल की खाड़ी से जो मछली आती थी अंडा देने के लिए, फिर अंडा देकर वो चली जाती थी, तो वो बंद हो गया। उससे बड़ा नुकसान हुआ बंगाल को भी और बिहार को भी। जो अब वहाँ का जो बांग्लादेश का जो सबसे बेहतरीन मछली माना जाता है, वो बिहार में भी मिलता था, बंगाल में भी, जो लाके तो खुश होते हैं कि देखिए मछली आया है। लेकिन सवाल वो नहीं है। इन तमाम सवालों के बीच बीजेपी की चुप्पी संदेह पैदा कर रहा है। जितने वेग में जदयू इस सवाल को लेकर लगातार गोलबंदी कर रहे हैं, हालांकि उस गोलबंदी में जदयू की ज्यादा एनर्जी लालू यादव को घेरने में लग रहा है। पता नहीं, अब लालू यादव तो सीन में है भी नहीं, लेकिन लालू यादव को वो घेरने में लग रहे हैं। नीरज ने तो कल देख लीजिए ना अखबार में, कल तो नीरज ने कह दिया कि चारा घोटाला के बचने के लिए उन्होंने इस ट्रीटी को होने दिया। हालांकि सुधाकर ने आज उन तमाम चीजों को खारिज किया है तथ्यों के साथ। हालांकि इस बीच विजय चौधरी भी आए। विजय चौधरी ने भी
अपनी बात रखी। लगातार फरक्का मतलब सियासी कह सकते हैं कि खेल शुरू है फरक्का को लेकर। लेकिन आज एक सवाल और आया है, अडानी को बांग्लादेश में गोड्डा में जो बिजली संयंत्र लगा है अडानी का, उसकी अधिकांश बिजली बांग्लादेश को जाती है और कह रहा है कि बांग्लादेश पेमेंट नहीं कर रहा है। तो क्या ये भी एक दबाव की वजह है क्या? सुधाकर ने आज सवाल किया है। लेकिन वो दबाव की वजह है या नहीं है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जदयू जिस हद तक आगे बढ़ गया है, अगर ट्वीटी फरक्का डैम के बारे में नई बात या नए तरीके से समझौता नहीं हुआ तो फिर जदयू के लिए सियासत में बने रहना आने वाले समय में मुश्किलें हो जाए, सवालों से मुंह चुराते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि सुधाकर का बयान जदयू को तो कटघरे में खड़ा तो जरूर कर दिया है। लेकिन अगर फरक्का ही सिर्फ मुद्दा है और लालू की घेराबंदी राजनीति है, तब तो देखना दिलचस्प होगा कि दिसंबर में मोदी करते क्या है। जरा सुनिए सुधाकर ने क्या आरोप लगाया। विषय पर बिहार के बुलाने का मकसद इतना ही था कि लगातार एक सप्ताह से माननीय संजय झा जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और भाजपा शासित बिहार और दिल्ली की सरकार के मुख्य पार्टनर और उनके सहयोगी नीरज कुमार लगातार गलत बयानबाजी और विषवमन कर रहे थे एक ऐसे विषय पर जिस विषय को इस तरह से मैं कह सकता हूं कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना। विषय है भारत बांग्लादेश जल संधि का, और जो लिखा गया है उनके द्वारा मीडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया और किसी और अखबार में लिखा गया है, प्रभात खबर में, हिंदी में, अंग्रेजी में, और उनके लगातार बयान है 3 दिन के, या उनकी पार्टी के बयान है, वो फरक्का बराज की बात कर रहे हैं। दोनों अलग अलग विषय हैं। हम दोनों अलग विषय को अलग अलग इसलिए कह रहे हैं कि दोनों को अलग से हम ब्रीफ करेंगे। हम पहले आते हैं भारत बांग्लादेश जल संधि, जिसकी समीक्षा इस साल होना है, या उसको कह सकते हैं कि रिन्यू होना है अगले 30 साल के लिए। 1996 में जब समझौता हो रहा था, तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पार्लियामेंट के मेंबर थे। उन्होंने लोकसभा में इसका विषय का जोरदार विरोध किया और बिहार के सरकार के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री जगदानंद सिंह ने इसका पुरजोर विरोध किया। और इसके लिए ये साक्ष्य हैं, ये करीब करीब 65 पेज का साक्ष्य है, जिस पर आपको दे दूंगा, आप देख लेंगे किस तरीके से बिहार सरकार अपना केंद्र सरकार के सामने पक्ष रख रही थी। उसके मुख्य विषय को भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। ट्विस्ट है इस पूरे मामले में, यह भारत की राजनीति के लिए है। ये गंगा जी केवल बिहार की नहीं है, गंगा जी केवल भारत की नहीं है, वास्तविक रूप से गंगा जी अंतर्राष्ट्रीय सवाल हैं, क्योंकि इनके गंगा जी के कैचमेंट में नेपाल, बांग्लादेश, भारत और भूटान, ये 4 देश पड़ते हैं। इसीलिए जब भी कोई समझौता होगा गंगा जी पर, इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय असर होना ही है। बिहार सबसे बड़ा भुक्तभोगी है, विषय यह है। लेकिन जो बात सीधा दिख रहा है, इतना सीधा नहीं है। इस देश की सरकार मोदी सरकार नहीं चलाती, इस देश के सरकार को कॉरपोरेट चलाते हैं। मैं देश की बात कर रहा हूं यहाँ पर। इस देश में एक व्यापारी हैं जिनका नाम है गौतम अडानी। वो गोड्डा में एक पावर प्लांट बनाए हैं, एसीजेड पावर प्लांट बोलते हैं उसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो पावर प्लांट बना है, जिसका काम है बांग्लादेश को बिजली सप्लाई देना। जिस बिजली सप्लाई के विवाद में महंगी बिजली दे रहे थे बांग्लादेश को, वहां पे सरकार गिर गई थी। जो वहां एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसका बड़ा एक कारण ये था बांग्लादेश के भीतर कि भारत से महंगी बिजली अडानी से खरीद रही है बांग्लादेश सरकार, और जिसका बकाया कितना पैसा था अडानी का बांग्लादेश पर, 8,000 करोड़ रुपए बकाया था। वो चुका नहीं पा रहे थे, वो अभी भी बकाया है।
आपने देखा होगा कि भारत सरकार अडानी के मददगार बांग्लादेश में उच्चायुक्त त्रिवेदी जी को नियुक्त किया है, किसी राजनेता को पहली बार। अन्यथा किसी देश में राजनेता की नियुक्ति नहीं होती राजदूत के रूप में, बांग्लादेश में एक राजनीतिक व्यक्ति त्रिवेदी जी को भेजा गया। क्यों? यही वो 8,000 करोड़ की वसूली है बांग्लादेश से। किसके लिए? भारत सरकार के लिए नहीं, अडानी के लिए।